अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र और शिर्क का बयान। मसला, अगर किसी ने माल हराम से सदका किया और सवाब की उम्मीद रखी तो काफिर होगा। माल हराम मुख्तलिफ किस्म के हैं, जैसे सूद का माल, यह हराम माल है। सूद के पैसे ये हराम पैसे हैं। इसी तरह चोरी किया हुआ माल ये हराम माल है। किसी लूटा हुआ माल ये भी हराम माल है। या नाजायज तरीके से हासिल किया हुआ माल कोई भी हो, वो सब हराम माल है। अब ऐसे हराम माल से अगर किसी ने सदका किया और उसके ऊपर वो सवाब की उम्मीद रखता है कि मुझे इस हराम माल के सदका करने के ऊपर सवाब मिलेगा, तो ये कुफ्र है, इससे आदमी काफिर हो जाएगा। इसलिए कि हराम माल के ऊपर सवाब नहीं मिलता है, हलाल माल के ऊपर सवाब मिलता है। तो हराम माल के ऊपर सवाब की उम्मीद रखना गोया कि वो उस हराम को हलाल समझ रहा है। समझ, सवाब की उम्मीद किस बात पर रखी जाती है? जो हलाल हो, जो जायज़ हो, जो सवाब का काम हो। लेकिन जो चीज़ हराम है उसके ऊपर सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये होता है कि वो उसको हलाल जान रहा है। इस वजह से हराम माल से अगर सदका करेगा और उसके ऊपर सवाब की उम्मीद रखेगा तो काफिर हो जाएगा। सिर्फ सदका करने से काफिर नहीं होगा, उसके ऊपर सवाब की उम्मीद रखेगा तो काफिर होगा। जैसे आजकल बैंक के अंदर सूद पड़ा रहता है लोगों का, जिन्होंने अपनी रकम जमा कराई है उसके ऊपर बैंक की तरफ से सूद मिलता है। तो बहुत से अहबाब पूछते हैं कि ये सूद की रकम को क्या किया जाए, कहाँ इस्तेमाल किया जाए, किसको दिया जाए, क्या किया जाए। तो मुफ्तियान किराम यही फतवा देते हैं कि मुस्तहिक के ज़कात को बग़ैर सवाब की नीयत के दे दो। यानी जो आदमी ज़कात ले सकता है, ऐसी पोजीशन में है, उसको सवाब की नीयत किए बग़ैर सूद की रकम दे दो। तो ये क़ैद लगा दे कि सवाब की नीयत के बगैर, इसलिए कि ये माल हराम है सूद का, उसके ऊपर सवाब की उम्मीद का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से अगर सूद की रकम हम किसी को देते हैं तो उसमें सवाब की नीयत ना करें, बल्कि एक बोझ अपनी ज़ात से एक बोझ हट जावे, इस तरीके से बगैर नीयत के किसी गरीब तक पहुंचा दे। इसलिए कि मसला बहुत टेढ़ा है। अगर किसी आदमी ने हराम माल के ऊपर सदका करने के ऊपर सवाब की नीयत रखी तो उससे आदमी काफिर हो जाता है। मसला, सदका लेने वाला अगर जानता है कि सदका माले हराम से, बावजूद ये जानने के अगर दुआ करे और सदका देने वाला आमीन कहे तो दोनों काफिर होंगे। माला बुद्ध मिन्हु, सफ़ा 146। एक आदमी हराम माल सदका कर रहा है और दूसरा आदमी उस हराम माल को ले रहा है और उसको पता है कि ये जो माल मैं ले रहा हूं ये हराम माल है। सामने वाला सदके की नीयत से मुझे दे रहा है और ये सदका कैसा है? हराम माल से, यानी हराम माल का सदका है। उसको ये पता है, उसके बावजूद क्या कहता है? माल लेकर के दुआएं देता है सामने वाले को, अल्लाह आपको खूब मुबारक करे, अल्लाह आपके कारोबार में खूब बरकत देवे, और पता नहीं क्या क्या दुआएं देता है, और उसके ऊपर सामने वाला आमीन भी कह रहा है। तो इस काम से दोनों काफिर हो जाएंगे, इस काम से दोनों काफिर हो जाएंगे। इसलिए कि इसमें देने वाला सदका की नीयत, देने वाला सवाब की उम्मीद रख रहा है, इसीलिए तो वो आमीन कह रहा है सामने वाले की दुआ पर। तो देने वाला क्या कर रहा है?
सवाब की नीयत से गोया के सदका दे रहा है और लेने वाला उस हराम माल को जान रहा है, उसके बावजूद वो दुआ दे रहा है, तो गोया वो भी इस हलाल हराम माल को लेकर के एक खुशी का इजहार कर रहा है, दुआएं दे रहा है और उसके ऊपर गोया के वो भी सवाब की उम्मीद रखता है। इस वजह से ये दोनों काफिर हो जाएंगे, सदका देने वाला और सदका लेने वाला। इसलिए कि सदका लेने वाला दुआ दे रहा है और उसके ऊपर वो आमीन कह रहा है, तो हराम माल के लेने के ऊपर कौन सी दुआ, लेकिन फिर भी दुआ दे रहा है, खुशी का इजहार कर रहा है, आमीन कह रहा है, तो ये दलील है कि वो हराम माल के ऊपर सवाब की उम्मीद रख रहा है। और हराम माल के ऊपर सवाब की उम्मीद रखना, हराम माल के सदके पर सवाब की उम्मीद रखना, ये कुफ्र है। तो इसमें दोनों शरीक हैं, इस वजह से दोनों काफिर होंगे। मसला, किसी फासिक ने शराब पी, इस हालत में उसके रिश्तेदार आए और उस पर रुपये निछावर किए या सबने उसको मुबारकबाद दी, इन दोनों सूरतों में वो सब काफिर हो गए। एक फासिक आदमी है जो शराब पीता रहता है, उसने शराब पी और उसी हालत में उसके रिश्तेदार पहुंच गए और अब शराब पीने के ऊपर उसको मुबारकबादी दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मुबारकबादी दे रहे हैं, उसके ऊपर जो है पैसे निछावर कर रहे हैं, तो इस सूरत में वो सब काफिर हो जाएंगे। मुबारकबादी देने वाले सब काफिर हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि इन्होंने एक हराम काम के ऊपर खुशी का इजहार किया, हराम काम के ऊपर मसरत का इजहार किया। जो चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजायज और हराम करार दी है, यानी शराब पीना, तो उसके ऊपर खुशी का इजहार कैसा? उसके ऊपर तो नाराज होना चाहिए कि ये हराम काम कर रहा है, उसको रोकना चाहिए, या ये कि कम से कम उस काम को बुरा समझना चाहिए। बजाय उसके वो क्या कर रहे हैं, मुबारकबादी दे रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो गोया हराम काम के ऊपर खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस वजह से ये तमाम के तमाम काफिर हो जाएंगे। मसला, हैज की हालत में जिमा को हलाल जानना कुफ्र है और इस्तिब्राए रहम के ज़माने में जिमा को हलाल जानना बिदअत है, कुफ्र नहीं है। माला बुद्दा मिन्हु सफ़ा 146 147। औरतों के लिए हर महीने मखसूस अय्याम होते हैं जिसमें वो नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, तो ऐसी हालत को हैज़ की हालत कहा जाता है। उस हालत के अंदर जिमा करना ये गुनाह है, जिमा करना गुनाह है, लेकिन उस जिमा को हलाल समझना ये कुफ्र है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस हालत के अंदर जिमा करने को हराम करार दिया, ममनू करार दिया। उस हराम और ममनू चीज को हलाल जान करके करना जाहिर बात है कि कुफ्र है। हराम को हलाल जानना कुफ्र है। इस वजह से हैज की हालत में जिमा को हलाल जानना कुफ्र है। और इस्तिब्राए रहम के ज़माने में जिमा को हलाल जानना बिदअत है, कुफ्र नहीं। इस्तिब्राए रहम का मतलब ये है कि एक लोंडी बांदी किसी आदमी ने खरीदी, चूंकि वो पहले किसी और आका के मातहत थी, तो अब उस लोंडी के साथ और उस बांदी के साथ वो फौरन हम बिस्तरी न करे, बल्कि उसके हैज आने तक इंतजार करे।
हैज़ आने तक इंतज़ार करने का मतलब ये है कि अगर हैज़ आ गया तो ये समझा जाएगा कि अगले आका से इसका कोई हमल नहीं है। हैज़ का आना ये दलील है कि अगले आका से इसका कोई हमल नहीं है। और अगर हैज़ नहीं आ रहा है तो यूँ समझा जाएगा कि ये अगले आका से हामिला हो चुकी है। तो ये जो मुद्दत है लोंडी और बांदी को खरीदने के बाद खून के आने तक का इंतजार करना, उसके खून के आने तक का इंतजार करना, इस हालत को इस्तिब्राए रहम की हालत कहते हैं। इस्तिब्राए रहम का जमाना यानी पेट साफ करने का जमाना, हमल है या नहीं उसको परखने का जमाना। लिहाजा जब ये इस्तिब्राए रहम का जमाना चल रहा है, यानी एक आदमी ने किसी आका से लोंडी खरीदी, उसके पास आ गई, अब उसके साथ वो जिमा नहीं कर सकता है जब तक कि उसको हैज़ ना आ जाए। तो ये खून आने से पहले तक का जमाना जो उसने अपने पास लोंडी को रखा है, वो जो जमाना है उसको इस्तिब्राए रहम का जमाना कहते हैं। इस इस्तिब्राए रहम के जमाने में अगर कोई आदमी जिमा को हलाल समझ रहा है तो इससे काफिर नहीं होगा, लेकिन हलाल समझना बिदात है। इससे काफिर नहीं होगा लेकिन इसको हलाल समझना बिदात है। लिहाजा अगर कोई इस्तिब्राए रहम के ज़माने में वैसे ही जिमा कर लेता है तो वो गुनाह का काम हुआ, लेकिन उस इस्तिब्राए रहम के ज़माने में जिमा करने को हलाल जानता है तो यहाँ काफिर नहीं होगा बल्कि बिदात का मुर्तकिब होगा। जबकि हैज़ की हालत में अगर कोई आदमी जिमा करने को हलाल जानता है तो वहाँ काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसका हुक्म कुरान करीम से साबित है। और अगर कोई आदमी हराम को हलाल जानता है तो गोया नस्से क़तई का इनकार है। और वैसे भी हराम को हलाल जानना या हलाल को हराम जानना कुफ्र है, दोनों में फ़र्क है। तो हैज़ की हालत में जिमा को हलाल जानने वाला काफिर होगा और इस्तिब्राए रहम के ज़माने में जिमा करने को हलाल जानने वाला काफिर नहीं होगा लेकिन बिदाती होगा, बिदात का मुर्तकिब होगा। तो ये बिदात है। मसला खुसरवानी में लिखा है कि अगर एक आदमी बुलंद जगह पर बैठ जाए और लोग उससे ठट्ठे के तौर पर, मजाक के तौर पर मसाइल पूछे और वो मजाक के तौर पर जवाब दे तो काफिर हो जाएगा। बुलंद मकान पर बैठना शर्त नहीं, यानी जिस हालत में भी दीन का मजाक उड़ाया जाए कुफ्र है। खुसरवानी एक किताब है, उसमें एक मसला लिखा है कि एक आदमी बुलंद जगह के ऊपर बैठ जाता है और लोग जो है मजाक के तौर पर उससे मसाइल पूछ रहे हैं और ये भी मजाक के अंदर जो है मसाइल का जवाब दे रहा है। तो इससे वो काफिर हो जाएगा। काफिर इसलिए होगा कि ये दीन का मजाक हो रहा है। मसले मसाइल पूछना, मसले मसाइल ये एक दीन है। तो अब ये मसले मसाइल जो पूछ रहा है मजाक के अंदर और वो जवाब दे रहा है मजाक के अंदर, तो गोया दीन का एक मजाक हो रहा है और दीन का मजाक उड़ाना कुफ्र है। लिहाजा ये आदमी बुलंद जगह पर बैठे या किसी दूसरी जगह के ऊपर बैठे, बुलंद जगह के ऊपर बैठना ही कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो एक शक्ल बयान की कि वे बुलंद जगह के ऊपर बैठ करके मसाइल का जवाब जो है वो मजाक के तौर पर दे रहा है, तो गोया दीन के साथ मजाक होने की वजह से ये काफिर हो जाएगा। इसी तरह अगर बुलंद जगह के ऊपर नहीं बैठा है, नीचे बैठा हुआ है या दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है या मिंबर के ऊपर बैठा हुआ है या कोई भी जगह, नीचे बैठा हो ऊपर बैठा हो, कोई जगह की तायीन जरूरी नहीं है। किसी भी जगह के ऊपर बैठ करके दीन के साथ मजाक कर रहा हो या दीन की किसी भी चीज़ के साथ मजाक कर रहा हो तो उस सूरत के अंदर वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि दीन की
दीन के साथ मजाक करना या दीन की किसी भी चीज के साथ मजाक करना कुफ्र है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा के ईमान और अमाल की हिफाजत फरमाए और इस तरह की शक्लें पेश आने से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।